नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 300 करोड़ की लागत से 2 नालों का निर्माण। पटना समेत बिहार में रिटायर्ड कर्मचारी 70 साल तक संविदा पर। बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट सितंबर 2025 तक तैयार। पटना में भारी बारिश से जल जमाव, हेल्पलाइन से मिली राहत। अजीत कुमार बने पटना हाईकोर्ट के जज, केंद्र ने दी मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में 300 करोड़ की लागत से 2 नालों का निर्माण। पटना में जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से 2 नालों का शिलान्यास किया। 181 करोड़ की लागत से कुर्जी नाला 4.26 किलोमीटर और 91 करोड़ की लागत से आनंदपुरी नाला 4.05 किलोमीटर बनाया जाएगा। कुर्जी नाले पर 4 लेन सड़क और आनंदपुरी नाले पर 2 लेन सड़क बनेगी। दोनों ही कनेक्टिविटी अटल पथ से होगी। आनंदपुरी नाला 4 वार्डों के वर्षा जल की निकासी करेगा, जबकि कुर्जी नाला दीघा से आसियाना रोड से कुर्जी पंपिंग स्टेशन तक जल निकासी सुनिश्चित करेगा। परियोजना से मानसून में जल जमाव से बड़ी राहत मिलेगी। पटना समेत बिहार में रिटायर्ड कर्मचारी 70 साल तक संविदा पर। पटना समेत पूरे बिहार में बोर्ड, निगम और सोसाइटियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर काम करने का अवसर मिलेगा, बशर्ते उनकी नियमित सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष हो। वित्त विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर नियोजन में उम्र से जुड़ी अस्पष्टता दूर कर दी है। जिन पदों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष है, वहां संविदा की सीमा 65 वर्ष रहेगी। यह निर्देश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को भेजा गया है। बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट सितंबर 2025 तक तैयार। पटना में हुई समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह ने कजरा सौर ऊर्जा परियोजना को 30 सितंबर 2025 तक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। फुलवाड़िया फ्लोटिंग सोलर परियोजना नवंबर 2025 तक पूरी होगी। राज्य में 15 ग्रिड सब स्टेशनों पर 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरी भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। तालाबों और नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाने की योजना पर भी काम शुरू होगा। सरकार नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना में भारी बारिश से जल जमाव, हेल्पलाइन से मिली राहत। पटना में भारी बारिश के बाद गर्दनीबाग, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बीते गुरुवार रात से बीते शुक्रवार सुबह तक हुई बारिश ने पहले से मौजूद जल भराव को और बिगाड़ दिया। दूध, सब्जी जैसी जरूरी चीजें की खरीद भी मुश्किलें हो गई है। नगर निगम और बुड़कों की 19 टीमों ने पंप लगाकर पानी निकाला। हालांकि कुछ इलाकों में निकासी धीमी रही। कई निचले इलाकों से कुछ ही घंटों में पानी निकाला गया। नागरिकों से 155304 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई। अजीत कुमार बने पटना हाईकोर्ट के जज, केंद्र ने दी मंजूरी। भारत सरकार की विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी कर अधिवक्ता अजीत कुमार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते 1 जुलाई 2025 को हुई बैठक में अजीत कुमार और प्रवीण कुमार के नामों की सिफारिश की थी। हालांकि कॉलेजियम द्वारा पहले से अनुशंसित अन्य अधिवक्ता अंशुल, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार की नियुक्ति पर केंद्र का निर्णय बीते दिनों से लंबित है। इन नीतियों से पटना हाईकोर्ट के न्यायिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। 74 लाख किसानों को मिली पीएम किसान की 20वीं किस्त। बीते दिन पटना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत 2 से 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में नहीं, गांव में रिसर्च होगी और नकली बीज खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मखाना बोर्ड जल्द आएगा। कार्यक्रम में मंत्री मंगल पांडे और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किसानों को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, जुलाई से बिल में मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बिहार में उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने फिक्स्ड चार्ज की कटौती बंद करने और स्मार्ट मीटर
सर्वर में बदलाव करने की जानकारी दी है। जुलाई के बिल में 125 यूनिट की राशि स्वतः समायोजित होगी। प्रीपेड उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज नहीं काटा जाएगा, जबकि पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल में 125 यूनिट घटाकर शेष राशि का भुगतान करना होगा। यह सुविधा सभी उपभोक्ताओं को उनकी बिलिंग तिथि के अनुसार जुलाई से लागू होगी, जिससे बिजली बिल में सीधे राहत मिलेगी। पटना में 3 साल में 79 लापता बच्चे परिजनों से मिलाए गए। पटना जिला प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में 79 लापता बच्चों को खोजकर उनके परिजनों से मिलाया है, जिनमें 65 बच्चे बिहार के और 14 अन्य राज्यों के थे। बच्चों को सौंपने से पहले डीएनए जांच और काउंसलिंग अनिवार्य है, जिससे अवैध गोद लेने और खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि अवैध गोद लेने पर 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि बच्चों की खरीद फरोख्त पर 5 से 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। पटना से मोकामा और पटना से गया हाईवे जुड़ेंगे, तटबंध पथ होगा चौड़ा। पटना सिटी, फतुहा, संपतचक, पुनपुन और फुलवारी शरीफ को जाम से मुक्त कराने के लिए दीदारगंज से पुनपुन तक 23.30 किलोमीटर लंबे तटबंध पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे पटना से मोकामा और पटना से गया हाईवे आपस में जुड़ेंगे। पुनपुन के रसूलपुर में मोरहर नदी पर पुल बनेगा, जिससे बाढ़ के समय आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। परसा से संपतचक सड़क का चौड़ीकरण और मीठापुर महोली से रैंप निर्माण से बाईपास से जाम मुक्त होगा। करीब 331 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं से 10 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास, व्यापार, कृषि, आपूर्ति और रोजगार के अवसर बढ़े। पटना से दिल्ली समेत कई रूट की स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, धनबाद और राजगीर से दिल्ली, आनंद विहार, जम्मूवती और चंडीगढ़, हरिद्वार और उधमपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है। गया से दिल्ली स्पेशल अब 15 अगस्त तक और दिल्ली से गया स्पेशल 16 अगस्त तक चलेगी। अन्य रूटों की ट्रेनों का परिचालन भी बढ़ाया गया है। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन अब 5 अगस्त तक दानापुर से भागलपुर के बीच चलेगी। यह कदम यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने में लिए उठाया गया। बिहार के 11 जिलों के बालूघाट नीलामी से वंचित। बिहार के 11 जिलों में बालूघाटों की नीलामी अधिक सिक्योरिटी मनी के कारण नहीं हो सकी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को कार्य योजना बनाकर लक्ष्य हासिल करने और आवश्यकता पड़ने पर सिक्योरिटी मनी संशोधित करने के निर्देश दिए। खान एवं भूतत्व विभाग ऐसे घाटों की सूची तैयार कर रहा है जो नीलामी से वंचित या सरेंडर हुए हैं। पटना, वैशाली, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, अरवल, गया, जहानाबाद, मोतिहारी, पूर्णिया और समस्तीपुर में सबसे अधिक घाट नीलामी से बाहर रह गए। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में संरक्षित है सदियों पुरानी धरोहरें। बीते दिन पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना दिवस मनाया गया। 1891 में स्थापित यह लाइब्रेरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ओरिएंटल लाइब्रेरी मानी जाती है, जहां 22,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां, 3 लाख पुस्तकें और 12 लाख डिजिटल फाइलें सुरक्षित हैं। इसमें 1200 वर्ष पुरानी हिरन की चमड़ी पर लिखी कुरान, शाहजहां द्वारा हस्तलिखित इतिहास, सोने के अक्षरों में तैमूर की जीवनी और भारतीय मुगल चित्रकला के अद्वितीय नमूने शामिल हैं। यह खजाना इतिहास, साहित्य और संस्कृति के शोधकर्ताओं के लिए अनमोल स्रोत माना जाता है। बिहार के सभी डाकघरों में सेवाएं रहेगी बंद। बिहार सर्किल के डाक विभाग ने तकनीकी उन्नयन के तहत आज से राज्य के सभी 8,417 डाकघरों में ग्राहक सेवाएं बंद रखने का निर्णय लिया है। यह कदम उन्नत IT 2.0 सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए उठाया गया है, जिसे 4 अगस्त से पूरे बिहार में शुरू किया जाएगा। पटना GPO सहित सभी मुख्य उप और शाखा डाकघरों में इस अवधि में कोई लेन देन नहीं होगा। पटना साहिब, कटिहार और मोतिहारी में यह सॉफ्टवेयर पहले ही लागू हो चुका है। डाक विभाग ने ग्राहकों से सहयोग की अपील की है ताकि भविष्य में सेवाएं और अधिक तेज व विश्वसनीय बन सके। बिहार में मतदाता सूची के लिए आधार और राशन कार्ड अभी भी अमान्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ते हेतु आधार और राशन कार्ड को चुनाव आयोग ने अभी मान्यता नहीं दी है। 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं को 11 मान्य दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि मकान आवंटन पत्र आदि शामिल है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी अमान्य है। पुराने दिशा निर्देश ही फिलहाल लागू हैं।
पटना समेत 11 जिलों के बालू घाटों की नीलामी अटकी। पटना, वैशाली, औरंगाबाद समेत 11 जिलों में अधिक सिक्योरिटी मनी के कारण कई बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जिलाधिकारियों को कार्य योजना बनाकर लक्ष्य हासिल करने और जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी मनी संशोधित करने के निर्देश दिए। खान एवं भूतत्व विभाग ऐसे घाटों की सूची तैयार कर रहा है जो नीलामी से वंचित या सरेंडर हुए। जांच के बाद इनकी पुनः बोली लगाई जाएगी, जिससे नीलामी प्रक्रिया सुचारू हो सके। बिहार में बीईओ की समीक्षा का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीईओ के कार्यों की समीक्षा का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने निर्देश दिया है कि संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले बीईओ का प्रभार बदला जाए या उन्हें हटा दिया जाए। समीक्षा में पता चला कि कई बीईओ लक्ष्यों और योजनाओं के प्रभारी क्रियान्वयन में लापरवाह है। राज्य में 534 प्रखंडों में से आधे से अधिक में बीईओ के पद खाली हैं, जहां अन्य अधिकारियों को प्रभार दिया जा रहा है। पटना के जर्जर विद्यालय को ध्वस्त करने का आदेश। पटना के राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैया टांड का भवन बेहद जर्जर होने के बावजूद कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जारी है। 1956 में स्थापित इस विद्यालय को ध्वस्त कर नया भवन बनाने के लिए शिक्षा विभाग और स्थानीय विधायक कई बार चेतावनी व अनुरोध दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश में कक्षाओं और रास्तों में पानी भर जाता है, दीवारें झुक चुकी है और छत से पानी टपकता है। विभागीय पत्राचार और बावजूद कोई निरीक्षण या निर्माण कार्य नहीं हुआ है। कोर्ट ने संजीव मुखिया को दी जमानत। नीट 2024 पेपर लीक मामले में 1 मई से जेल में बंद आरोपी संजीव मुखिया को पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने समय पर चार्जशीट दाखिल न होने पर जमानत दे दी। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत यह राहत दी। मामले में अब तक 49 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 45 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है। संजीव मुखिया अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भी आरोपी रहा है और लंबे समय तक फरार है। पटना में नदियों का जलस्तर बढ़ा। पटना के पंडारक, अथमलगोला, मोकामा, घोसवरी और बाढ़ प्रखंड में महाने, गोगा, सरकी और धनायन नदियों का जलस्तर बढ़ने से हजारों बीघा धान की फसल डूब गई है। लगभग 1000 बीघा फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है, जबकि बाकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। किसान जलजमाव के बीच रोपनी जारी रखे हैं, लेकिन नुकसान का डर है। कई किसानों ने बताया कि सरकार से अब तक कोई सहायता या मुआवजा नहीं मिला, जबकि पिछले साल भी फसल डूबने पर मदद नहीं मिली। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास सुविधा। रक्षाबंधन 9 अगस्त पर राखियां समय पर पहुंचाने के लिए पटना डाक विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। 10 रुपए में वाटरप्रूफ लिफाफे, 12 विशेष काउंटर और रविवार को भी सेवा उपलब्ध होगी। स्पीड पोस्ट से दिल्ली से मुंबई में 24 घंटे में और विदेशों में 3 से 6 दिन में राखी पहुंचाई जाएगी। अब तक 10,000 लिफाफों का स्लॉट तैयार है और रोज 3,000 बुकिंग हो रही है। राखियों को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। राखी बॉक्स से मिठाई व पूजा सामग्री भी भेजी जा सकती है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं अनूप कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहे प्योर पटना।